हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। वैसे सिनेमा की शुरुआत हुई थी 1870s में, जहाँ 1877 में एडवर्ड म्यूरिज नाम के एक फोटोग्राफर ने एक मूविंग हॉर्स की कई सारी पिक्चर ली थी। बट उनका पिक्चर लेने का रीज़न कुछ और था। लीलैंड स्टैनफोर्ड एक गवर्नर ने उनको हायर किया था ये पता करने के लिए कि जब हॉर्स भाग रहा होता है तो एक पॉइंट पे वो अपने चारों पैर ग्राउंड को टच नहीं कर रहा होता है। जब म्यूरिज ने इन फोटोज़ को रोटेटिंग डिस्क पे लगाकर प्रोजेक्ट किया तो उन्होंने ये देखा, फर्स्ट एवर मूविंग इमेज। वहीं 1882 में फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट आइटन जूस मैरी ने क्रोनोफोटोग्राफिक गन बनाई थी, जो एक्चुअली में कैमरा थी जो एक सेकंड में 12 पिक्चर्स क्लिक करती थी और सेम टाइम पर उनको एक क्रोनोफोटोग्राफिक प्लेट पर कैप्चर करती थी। इन दोनों का वर्क फाउंडिंग कॉन्सेप्ट बना था प्रोजेक्शन और फर्स्ट मोशन पिक्चर कैमरा के लिए। 1888 में फ्रेंच इन्वेंटर लुइस ले प्रिंस, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सिनेमेटोग्राफी, इन्होंने अपने इन्वेंट के कैमरे से 1888 में फर्स्ट एवर मोशन पिक्चर राउंड गार्डन सीन शूट करी थी, जो सिर्फ 1.66 सेकंड्स की थी। बट ये अपना वर्क लोगों के सामने ला सकते उससे पहले ये डिसअपेयर हो गए थे। इनके डिसअपेयर होने के पीछे कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। इनके बाद 1891 में थॉमस अल्वा एडिसन, हाँ वही बल वाले भैया, इन्होंने विलियम डिक्सन के साथ मिलकर अपना एक प्रोटोटाइप काइनेटोस्कोप डिमॉन्स्ट्रेट किया था, जो एक टाइम पे सिर्फ 1% को पिक्चर दिखा सकता था। काइनेटोस्कोप के आइडिया से इंस्पायर होकर 1895 में लुमियर ब्रदर्स ने अपना डिवाइस सिनेमेटोग्राफ डिज़ाइन किया था, जो कैमरा, प्रोजेक्टर और फिल्म प्रिंटर एक ही में था, जो 16 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से वर्क करता था। और जहां काइनेटोस्कोप 453 kg का था, वहां पे ये सिर्फ 9 kg का था। जब लुमियर ब्रदर्स ने अपनी फिल्म अराइवल ऑफ अ ट्रेन लोगों के सामने पेश करी तो लोग डर गए थे कि ये ट्रेन स्क्रीन से बाहर आके उनको कुचल ना दे, और वो चिल्लाने लग गए थे डर के मारे, और अब लोग इससे भी नहीं डरते हैं। कई सारे इन्वेंटर्स न्यू टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर इस पर वर्क करने लग गए थे। जहाँ पर एडविन एस पॉटर ने फर्स्ट एवर नरेटिव फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी बनाई थी 1903 में, जो एक ट्रेन रॉबरी थी। वहीं जब जॉर्जियस मेलियस एक फ्रेंच इल्यूजनिस्ट और मैजिशियन को लुमियर ब्रदर्स ने अपना कैमरा बेचने से मना कर दिया तो इन्होंने अपना कैमरा इन्वेंट किया और इन्होंने स्पेशल इफेक्ट का आइडिया फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया। वहीं D.W. ग्रिफिथ ने फर्स्ट एवर फीचर फिल्म द स्टोरी ऑफ कैली गैंग 1906 में बनाई थी, जो 1 घंटा 10 मिनट की थी। बट ये सारी फिल्म स्टैटिक शॉट रखती थी। आई मीन कि फिल्म मेकर एक पर्टिकुलर वाइड फ्रेम को डिज़ाइन करते हैं ताकि ये अपने सिनेरियो और सीन को बिना किसी प्रॉब्लम के दिखा सके। जहाँ हॉलीवुड स्टैटिक फ्रेम के साथ फिल्म बना रहा था, वहीं रशिया में एडिटिंग के कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा था, जहाँ पर आई सोवियत मोन्टाज थ्योरी। रशियन फिल्म मेकर सर्जी आइंस्टाइन, जिसे मैं बार बार आइंस्टाइन बोल रहा था, खैर इनका मानना था कि एडिटिंग भी फिल्म के नैरेटिव में हेल्प कर सकती हैं। उनके अकॉर्डिंग एडिटिंग 5 तरीके से पॉसिबल थी: मैट्रिक, रिदमिक, टोनल, ओवरटोनल, इंटेलेक्चुअल। इस आइडिया ने वर्ल्ड वाइड एडिटिंग के कॉन्सेप्ट को बदल के रख दिया था। इसके सपोर्ट में रशियन फिल्म मेकर लेव कोलेशॉव ने एक मेंटल फिनोमिना कोलेशॉव इफेक्ट बनाया, जिसके अकॉर्डिंग ऑडियंस 2 डिफरेंट सीन और शॉट के इंटरेक्शन के हेल्प से खुद ही मीनिंग ड्राइव कर सकती है। इनका एग्जांपल ये था कि अगर एक आदमी एक बच्चे की तरफ देखेगा जो कैस्केट में है तो वो सैडनेस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वहीं सेम आदमी खाने की तरफ देखेगा तो वो हंगर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वो एक लेडी की तरफ देखेगा तो वो डिज़ायर को रिप्रेजेंट करेगा। पहले बता दूँ ये 1920 है। तो ये दोनों थ्योरी फाउंडेशन थी मॉडर्न टाइम एडिटिंग कॉन्सेप्ट की। इस टेक्निक ने एल्फ्रेड हिचकॉक, ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ सस्पेंस, को बहुत इंस्पायर किया, और इस बंदे ने इंडस्ट्री को इंस्पिरेशन का लेवल देख रहे हो। जहाँ रशियन एडिटिंग पे काम कर रहे थे वहीं हॉलीवुड में किसी और चीज़ को क्रिएट किया जा रहा था, टॉकीज। 1927 में फर्स्ट साउंड फिल्म द जैज सिंगर रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था एलन क्रॉसलैंड ने वार्नर ब्रोस के अंडर। उस टाइम साउंड फिल्म्स को टॉकीज के नाम से डिनोट किया जाता था। साउंड की वजह से एक रैपिड ग्रोथ आया था फिल्म मेकिंग में, और उसी ग्रोथ के साथ आए बिग 5 स्टूडियोज: MGM, वार्नर ब्रदर्स, RKO, 20th सेंचुरी फॉक्स एंड पैरामाउंट पिक्चर्स। उस टाइम ये 5 स्टूडियो डोमिनेट करते थे इंडस्ट्री के ऊपर। 1930 से लेकर अर्ली 1960 तक के टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड के नाम से रेफर किया जाता है, उस टाइम की शान और शौकत की वजह से। इस एरा में कई सारी आइकॉनिक फिल्म्स रिलीज हुई थी, लाइक द विजार्ड ऑफ ओज, गॉन विद द विंड, स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ, कैसाब्लैंका, सिटीजन केन और भी। वहीं सिटीजन केन जिसे डायरेक्ट किया था ऑर्सन वेलेस ने, उस फिल्म में बताया कि फिल्म किस लेवल तक जा सकती है स्टोरी एज वेल एज सिनेमैटिक के बेसिस पे। सिंपली इस फिल्म ने स्टोरी टेलिंग के आइडिया को रेवोल्यूशनाइज किया था। इस एरा में कलर फिल्म्स भी आई थी, जो एक नेक्स्ट स्टेप था फिल्म मेकिंग में। कई सारे फिल्म मेकर कलर को साइकोलॉजिकली यूज़ करने लगे टू एनहांस द फीलिंग एंड इमोशंस, बट ये यार उतना भी परफेक्ट नहीं था। बिग 5 स्टूडियो स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे ब्लॉक बुकिंग, जिसके अकॉर्डिंग अगर थिएटर को उनकी फिल्म लगानी है तो उनकी सारी फिल्म जो उस साल रिलीज हुई वो लगानी पड़ेगी, और ऐसा करके स्टूडियो 1-2 हाई बजट फिल्म बनाते थे और बाकी सिंपल लो बजट और बी ग्रेड फिल्म बनाते ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और किसी और स्टूडियो को ग्रो होने से रोक सके। और इतना ही नहीं, उस टाइम पीरियड में डायरेक्टर्स को सिर्फ टेक्नीशियन की तरह जज किया जाता था, ना कि किसी आर्टिस्ट की तरह। बट 1948 में फ्रेंच क्रिटिक और फिल्म मेकर अलेक्जेंडर आस्ट्रेक ने अपने मैनिफेस्टो में एक आइडिया पब्लिश किया, द बर्थ ऑफ न्यू एवोगार्डो ला कैमरा स्टिलो, जिसने वर्ल्ड वाइड राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स को इंस्पायर किया। इनका कहना था कि डायरेक्शन कोई टेक्निकल जॉब नहीं है, जैसे एक राइटर अपने पेन से लिखता है वैसे एक डायरेक्टर कैमरा से।
ला कैमरा स्टीलो का ट्रांसलेशन ही कैमरा पैन है। उन्होंने उसमें क्वेश्चन पूछा था कि सिटीजन केन क्या उतनी सेटिस्फाइंग बनकर आ पाती अगर ऑर्सन वेलेस के अलावा से और कोई डायरेक्ट करता तो। इसको अमेरिकन फिल्म क्रिटिक आंद्रे सेरिस ने ऑर्चर्ड से लिखा। इन सब की वजह से फ्रांस में एक नया आर्टिस्टिक मूवमेंट टेक प्लेस किया, द फ्रेंच न्यू वेव। यहाँ पर कई सारे फिल्म मेकर फिल्म थ्योरीज को प्रैक्टिस में लाने लगे और फिल्म की हर साइड को एक्सप्लोर करने लगे और न्यू फिल्म मेकिंग टेक्निक्स को डिफाइन करने लगे। इस मूवमेंट के तो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग फिल्म मेकर हैं फ्रांसिस ट्रूफेन एंड जेन ल्यूक गोडार्ड। फ्रेंच न्यू वेव ने वर्ल्ड वाइड फिल्म मेकिंग को इंस्पायर किया और ये चीज़ हॉलीवुड के गोल्डन एरा में भी दिख रहा था। एक केस फाइल किया अगेंस्ट बिग 5 स्टूडियोज। इस केस का नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट वर्सेस पैरामाउंट केस। सिंपली ब्लॉक बुकिंग बंद हो गई और फिल्म मेकर और एक्टर्स इंडिपेंडेंट हो गए। आई मीन किसी पर्टिकुलर स्टूडियो के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहे और ऐसे गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड का एंड हो गया। उस टाइम फिल्म मेकिंग वर्ल्ड वाइड फेमस होती जा रही थी और कई सारे फिल्म मेकर लाइक सत्यजीत राय, अकीरा कुरोसावा मेजर इन्फ्लुएंस बनकर सामने आए। बट हॉलीवुड को अब भी इंडस्ट्री पर डोमिनेट करना था, तो उन्होंने रिस्क लिया और आया न्यू हॉलीवुड मूवमेंट जो शुरू हुआ मिड 1960s में, जहां स्टूडियो न्यू जनरेशन फिल्म मेकर को हायर करने लगे लाइक मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला, स्टैनली कुब्रिक, टेरेंस मलिक, ब्रायन दे पाल्मा, स्टीवन स्पीलबर्ग और भी के सारे। इस टाइम पीरियड में जो फिल्म्स आई वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित हुई और लाइक कुछ फिल्म के नाम दो तो लाइक जॉर्ज, 2001 स्पेस ओडिसी, गॉडफादर, टैक्सी ड्राइवर, स्टार वॉर्स, चाइनाटाउन, बॉनी एंड क्लाइड, वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट, एपोकलिप्स नाउ और भी कई सारी। 1980s में न्यू हॉलीवुड मूवमेंट एंड हो गया और स्पेशल इफेक्ट्स के आने की वजह से साइंस फिक्शन जॉनर नेक्स्ट लेवल पर चला गया। फिल्म मेकर लाइक जॉर्ज ल्यूकस, स्टीवन स्पीलबर्ग, जेम्स कैमरन, रिडली स्कॉट स्पेशल इफेक्ट्स की हेल्प से कई सारी आइकॉनिक फिल्म्स लाइक ब्लेड रनर, स्टार वॉर, एलियन, टर्मिनेटर, जुरासिक पार्क, क्लोज एनकाउंटर विद द थर्ड काइंड ऐसी फिल्म बना रहे थे और एक्सप्लोजिव्स लगभग हर एक्शन फिल्म में दिखने लग गया था। और फिर स्टीवन स्पीलबर्ग ने सेविंग प्राइवेट रियान में वॉर सीक्वेंसेस को बहुत ज़्यादा ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ दिखाया टू शो द नेचर ऑफ वॉर। अगर वही बात करूँ CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस की, तो ये फेमस हुआ था जुरासिक पार्क और टर्मिनेटर 2 से। वहीं 1999 में मैट्रिक्स ने CGI, एक्सप्लोजिव, स्पेशल इफेक्ट, एक्शन लगभग हर चीज़ का एक बहुत ही यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट किया था, जो इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म ऑल टाइम भी बनाता है। 21st सेंचुरी में CGI फिल्म सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और प्रॉफिटेबल साबित हुई और इससे सुपर हीरो फिल्म का ट्रेंड भी आया जो अब भी चल ही रहा है। खैर 21st सेंचुरी में कोरियन फिल्म इंडस्ट्री भी उठकर आई और पैरासाइट बनी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म टू विन एन ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर। अगर आपको कोरियन फिल्म पसंद है तो ये कुछ फिल्म्स हैं जो आपको अच्छी लग सकती हैं लाइक ओल्ड बॉय, पैरासाइट, बर्निंग, वेलिंग, आई सॉ द डेविल, मेमोरीज ऑफ मर्डर एंड ट्रेन टू बुसान। दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और ऑसम वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर करें और उन्हें के आगे 3 लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।